तो ये प्रिंसिपल है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये प्रिंसिपल क्या होता क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल कि आपको अपने कर्मचारियों को जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वर्कर्स को, मैनेजर को ये बोला गया कि उसको एक टाइम दो उस काम में सेटल होने के लिए, उस काम को सीखने के लिए, ताकि वो आगे ना बढ़े, पीछे ना रहे। उसको एक स्टडी रूप में आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने काम आया, बंदे ने ज्वाइन किया, उसने काम गलत किया, जाओ कल से मत आना, ऐसा नहीं करना। You should give them proper time to show their talent, skills, expertise, knowledge and power. जैसे मैं ट्रायल क्लास का एग्जाम्पल दे रहा था पीछे। ट्रायल का मतलब जब मेरे पास कोई बच्चा ट्रायल लेने आएगा, मैं उसको शुरू से यही बोलता हूँ बेटा कि मेरे से ट्रायल लो। एक ट्रायल से आप मेरे को जज नहीं कर पाओगे, एक ट्रायल से मैं आपको जज नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरा ट्रायल क्लास का 2 या 3 बार लो, 3 बार में आप मुझे जज करो कि मेरी क्वालिटीज क्या हैं, देन ओनली यू डिसाइड कि मेरे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, राइट। तो ये तरीका है काम करने का। ये नहीं बच्चा आया, ट्रायल लिया, आधा घंटे उसने ट्रायल लिया, आधा घंटे नहीं ऊँगता रहा और वापस दोबारा आया ही नहीं। ये नहीं करना। आप 2-3 क्लास लो, देखो सी उस टीचर में पावर क्या है, क्या नॉलेज है उसके अंदर, ठीक है, स्टाइल है, कैसे स्टाइल बाहर निकलते हैं, कैसे आपका काम कम करवाएगा वो टीचर, फिर डिसाइड करो आप। तो इसी तरह हर बंदे को नौकरी दो, उसको उतना टाइम दो, स्टेबिलिटी दो उसको उस काम की, ठीक है। ऐसे नहीं धक्के मार देने, हायर फायर वाला सीन नहीं करना आपने। ये फ्योल ने समझाया अपने मैनेजर्स को। अगला इनिशिएटिव। क्या मतलब है इनिशिएटिव का? सबको पता है कि कोई अच्छा काम करने का कोई नया तरीका ढूंढ के ला रहा है, राइट। कोई नया तरीका ढूंढ के ला रहा है, ठीक है। तो आपको उसको दुत्कारना नहीं है, उस नए तरीके को देखो, क्या वो नए तरीके से आपका काम जल्दी हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप अपनाओ उस काम को। इनिशिएटिव मतलब ये होता है। एग्जांपल और ले लेता हूं। कल हमारे पीएम साहब का एक स्पीच था, उन्होंने एक बोर्ड दिखाया हमको, अगर आपको याद हो तो, अगर देखा हो तो। उस पर क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? कोरोना की शॉर्ट फॉर्म एक किसी बच्चे ने बनाई है, उसको उसने शो किया। क्या लिखा है? कोरोना मतलब कोई रोड पे ना निकले। याद है आपको? तो इवन हमारे पीएम ने भी ये फ्यूल का प्रिंसिपल फॉलो किया है। कैसे फॉलो किया है? उसने जिस भी बंदे ने वो ड्राइंग बनाई थी उसको धुतकारा नहीं है, मैं पीएम हूं, मेरे को मत दिखा। उसने उसका इनिशिएटिव को कवर किया है, उसने आपको पूरी दुनिया को दिखाया है कि किसी बच्चे ने मेरे लिए ये भेजा है। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव का पालन। इनिशिएटिव में डेफिनेटली है बंदों का मोटिवेशन बढ़ता है, बंदों का काम करने का तरीका बढ़ता है, उनकी एफिशिएंसी लेवल अच्छा हो जाता है, और उनके उस इनिशिएटिव की वजह से हो सकता है कई बार आपके कॉस्ट कटिंग मेजर निकल जाए, और डेफिनेटली निकलेंगे। तो ये होता है इनिशिएटिव प्रिंसिपल। तो करना नहीं है, उसका इनिशिएटिव को सुनना है, लिसनिंग करना है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में अगर बेनिफिट दिखता है तो बेनिफिट उसको बताना भी कि तेरी वजह से बेनिफिट हुआ है। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। फिर बेटा एस्पिरिट दिखाऊं, सबसे आसान प्रिंसिपल यही है। नाम से मुश्किल है लेकिन प्रिंसिपल आसान है। इसका सिर्फ मतलब है टीम वर्क। क्या मतलब है इसका? टीम वर्क। आपको जब भी काम करना है पूरी टीम को लेके करना है। इंडिया टीम 2011 में वर्ल्ड कप जीती है तो वो धोनी नहीं जीता वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप इंडिया की पूरी टीम जीती है। जब पूरी टीम ने, कभी सहवाग ने रन मारे, कभी तेंदुलकर ने रन मारे, कभी मुनाफ पटेल ने विकेट ली, कभी जहीर खान ने विकेट ली, कभी विराट कोहली ने एग्जाम्पल फील्डिंग अच्छी करी है, तो ये सब मिलके जब काम किया है, टीम वर्क जो काम किया है, तो फ्योल ने भी ये प्रिंसिपल आज से 100 साल पहले दे दिया था कि टीम वर्क में लेके काम करना है। आई नहीं चलेगा, रिप्लेस आई विद वी। याद रखना ये वर्ड है, रिप्लेस आई विद वी। ये प्रिंसिपल ये कहता है। क्लियर है? तो हमारे यहां पे 14 प्रिंसिपल जो कि फ्योल ने दिए थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं ताकि अगर मैं थोड़ा फास्ट गया हूं इसके अंदर वीडियो के अंदर तो आपको एक बार और क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, याद करने की स्टोरी थी। दादू आए श्रीराम कॉलेज, दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ बचाओ दैट्स इट। उससे क्या बन रहा है? DADUU श्रीराम कॉलेज, SRC बचाओ बचाओ का SOS बना रखा है, SOS, और बीच में आपने ई डाल लेना है, वो ई इक्विटी वाला डालना है। ठीक है बेटा, दैट्स इट। अगेन रिपीट करता हूं, दादू आए श्रीराम कॉलेज, बचाओ बचाओ दैट्स इट। डी से क्या बना? डिवीजन ऑफ वर्क। वो क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटना है।
स्पेशलिस्ट को देना है, काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बार बार काम रिपीट होगा, अच्छी तरह काम चलेगा। ठीक है बेटा। अगला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी काम की तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा मैनेजर की तरफ से। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो काम पूरा नहीं होगा। तो दोनों ही चीजें खराब है बेटा। बैलेंस रखना है। क्या रखना है? वेइंग मशीन की तरह बैलेंस रखना है। ना अथॉरिटी ज्यादा हो, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, दोनों बराबर रहेंगी तो काम बढ़िया होगा। अगला बेटा डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, फेयर एग्रीमेंट। क्या फेयर एग्रीमेंट रखना है आपने। अगर आपने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, आपने डिसिप्लिन तोड़ा। कर्मचारी ने काम अच्छा किया, वर्कर ने काम अच्छा किया, उस काम अच्छा करने पे अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आपने डिसिप्लिन तोड़ा। यूनिटी ऑफ कमांड, सिंगल बॉस सिंगल वर्कर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिंगल बॉस सिंगल वर्कर सिंगल प्लान। सिंगल बॉस सिंगल वर्कर सिंगल बॉस सिंगल प्लान, सिंगल वर्कर सिंगल बॉस सिंगल प्लान। ये है एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का एक्सटेंशन है डायरेक्शन, सी के बाद डी आता है। क्लियर बेटा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब भी आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कंपनी का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट खाएगा तो कंपनी का इंटरेस्ट पहले माना जाएगा। सिंपल। छुट्टी का एग्जांपल दिया था मैंने, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, बैक करके देख लेना, उस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है इसका। रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर। काम में सैलरी आपको उतनी दे रही है जितनी उसकी वैल्यू हो। अगर आप सैलरी बढ़ा के दोगे तो गड़बड़ होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। सैलरी कम करके दोगे बेटा तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा काम करने का। तो वो भी बैलेंस ही रखना है आपको। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। हर बंदा हर तरह के काम नहीं कर पाता, राइट। जो टॉप शॉर्ट काम है वो सेंट्रलाइज रहेंगे, जो छोटे मोटे काम है, रेगुलर काम है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। यानी काम को बांटना इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग पावर को नीचे तक ले जाना इज डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ काम सेंटर पे रहेंगे, कुछ काम डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। अगला बेटा स्केलर चेन। क्या स्केलर चेन? ए याद रखना, ए स्केलर चेन में ए याद रखना। बी को अगर सी से ए को अगर बी से काम है, बी को सी से काम है, सी को, तो एक स्केलर चेन फॉलो करनी है आपको। हाँ, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है तो गैंग प्लान एक इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। यू कैन स्टिल रीच आउट टू द अदर पर्सन विदाउट इन्वॉल्विंग अदर्स। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में वायलेशन करनी है स्केलर चेन की, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में। वायलेशन ऑफ स्केलर चेन इन इमरजेंसी सिचुएशन इज कॉल्ड गैंग प्लान। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलते हैं इसको। इसका मतलब देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट दैट प्लेस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला इक्विटी। आपको भेदभाव नहीं रखना। ठीक है जी। अमीर गरीब जो भी अच्छा काम करे उसको अच्छा बोलना है, जो बुरा काम करे बुरा बोलना है। ये नहीं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बुरा बोलना है, उल्टा नहीं करना आपको। बिल्कुल भेदभाव नहीं रखना। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना आपको अगर सेम पोजीशन पे है। क्लियर। अगला स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हर बंदे को टाइम दोगे आप कि वो उसका अच्छा निकले। ये नहीं कंपनी किसी ने ज्वाइन करी ना भाई तूने बेकार काम किया कल से मत आना, उसको टाइम दो। हाँ, 2 बार 3 बार 4 बार अगर गलती रिपीट कर रहा है तो आपका डिसीजन है, आप निकाल सकते हो उसको। ये नहीं कि पहली 2 गलती के अंदर ही आपने निकाल दिया उसको। एक टाइम दो उसका बेस्ट सामने आने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फिर है इनिशिएटिव। अगेन इनिशिएटिव नाम से ही लग रहा है, कोई इनिशिएटिव लेके आ रहा है अच्छा करने के लिए, उस इनिशिएटिव के बेस पे उसकी सुननी है। उस इनिशिएटिव के सुनने के बाद अगर वो काम अच्छा हो रहा है उससे तो अप्लाई करना है, दुत्कारना नहीं है। आगे एसपीडी को सिर्फ टीम वर्क। क्या टीम वर्क। आई नहीं चलेगा, रिप्लेस आई विद वी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एसपीडी कॉप। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड कप जीतने का एग्जांपल दिया, इसका मतलब है ये। क्लियर। अब मैंने ये 14 प्रिंसिपल पूरे कर दिए हैं। ठीक है बेटा, 14 प्रिंसिपल पूरे कर दिए हैं। आप देख लो आराम से, वीडियो पॉज करो। यही मैंने नोट्स सारे आप डाउनलोड कर लेना, साथ पढ़ लेना, सारे डाउनलोड करना, साथ पढ़ना, दोबारा देख लो। ये प्रिंसिपल है,
और अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको मैं बताऊंगा साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा साइंटिफिक टेक्निक क्या होती हैं, टेक्निक के अंदर 8 पार्ट से वो बताऊंगा आपको, मैं सब बताऊंगा। उसके बाद हम दोबारा प्रिंसिपल पे आएंगे, एक बार नोट पढ़ लेंगे, चैप्टर हमारा 90% खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। वेरी गुड, बाय।